एक धमाकेदार मजेदार कैलकुलेशन आपके लिए। पे बैंड 3 का 15,600 से 39,100 तक का पे बैंड, और 2 साल बाद लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन बनते कैसे हैं। तो जो इनिशियल पे और एंट्री पे की मिस्ट्री है, इसको और इन सभी चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप परिहार विजय पर जरूर देखें सर्जरी ऑफ 6th सीपीसी के बहुत सारे एपिसोड, और इसी प्रकार 7th मिस्ट्री ऑफ 7th सीपीसी जरूर देखिए। और आगे का कैलकुलेशन आप कलम हाथ में रखिए, नोटबुक रखिए और मेरे साथ कैलकुलेशन जरूर कीजिए, क्योंकि पहले ही बता रहा हूं कि मेरे पास वैसे साधन नहीं है कि मैं आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन पर दिखा सकूं। तो 15,600 पर ऑफिसर्स की शुरुआत और उनका 5400 का ग्रेड, इन दोनों का अगर आप एक इंक्रीजमेंट निकालते हैं तो ये निकलता है 21,000 गुणा गया 3, यानी कि मल्टीपल 3 से करते हैं इंक्रीजमेंट को, और उसको यदि 100 से डिवाइड करते तो परसेंटेज वो निकल जाएगा। एक इंक्रीजमेंट वो होता है 630। 630 इंक्रीजमेंट को आप 2 से मल्टीपल कीजिए, वो निकालेगा 1260। अब 15,600 में 1260 जोड़िए और कैप्टन का यानी लेवल 10 से लेफ्टिनेंट साहब, और कैप्टन साहब का 10B किस प्रकार प्रमोशन होती है, कैलकुलेशन कितना होता है, बेसिक कैसे बनती, उसकी बात हो रही है। दोबारा बताता हूं, 15,600 में आप लेफ्टिनेंट साहब का ग्रेड जोड़िए, जो लेवल दिए गए 6th सीपीसी से 7th में। 6 में तो जेसीओ को नॉन ग्रेजुएटेड, बाकी का तो एवरेज 2000 ग्रेड का है सिपाही का, लेकिन जेसीओ को डाउनफॉल किया था। अब 7th सीपी में एंट्री पे अब्लिक इनिशियल पे के नाम पर एक सिपाही को छोड़ के, बुरा ना माने तो 5200 का जो वहां पर पे बैंड था, वहां पर 6460 से शुरू किया गया, ऊपर ही गया था, लेकिन फिर गेम कहां बिगड़ा उस पर आते हैं। तो पहले अफसर की बात कर रहा हूं। 15,600 में 5400 जोड़िए तो होता है 21,000। 21,000 का 3% इंक्रीजमेंट खुद ही निकाल लीजिए, 630 होता है, और 630 को 2 साल बाद कैप्टन बनना है तो 2 से गुणा कर दो, वो होता है 1260। मल्टीपल कर दो, सारे शायद हिंदी भाषी ना हो इसमें, तो 1500 तो होता है 15, तब 15,600 में यानी जो पे बैंड 3 की स्टार्ट पे है 1260, 2 साल के इंक्रीजमेंट, और कैप्टन साहब का ग्रेड पे जोड़िए, सब मिला के होता है 22,960। कैलकुलेट कीजिए, 22,960 को उनके फैक्टर से गुणा कर दो। 2.67 ऑफिसर्स का, सभी का तो नहीं, वो लंबा हो जाता है वीडियो, और जवानों का 2.57, जेसीओ का 2.62 तकरीबन। तो 2.567 से जब आप उसको गुणा कर लेते हो, मल्टीपल कर लेते हो, टोटल दिखता है 61,303, 61,303, राउंड ऑफ 61,300। इट इज द बेसिक पे ऑफ कैप्टन। यहां पर अब सिपाही की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो सिविल में 10, 20, 30 के फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते हैं, तो डिफेंस के 8, 16, 24 हैं। पहली बात तो मिनिमम सर्विस के अंदर तीनों होने चाहिए थे 17/19 के अंदर, लेकिन 22 के अंडर भी नहीं है, 24 में तीसरी एसीपी है और वहीं जाके पेमेंट चेंज होता है। तो 60% नफरी सेना की यानी थल सेना की बाहर हो जाती है उस पॉलिसी से। ये पॉलिसी क्या, जब 60% नफरी ना अटेंड ही नहीं करना है तो एसीपी पॉलिसी क्या इसी तरह होनी चाहिए थी? क्या उसका पीरियड कम नहीं होना चाहिए था? पर जो दिया वो भी कैसे दिया उसको देखते हैं। सिपाही का 6,460, 6,460 यानी 5200 का से लेकर 20,200 का पे बैंड है। तो 5200 से सिपाही का जो बेसिक बनाया गया वो 6460 है, लेवल 3 आज की डेट पे। इनिशियल पे जब निकाली गई, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिटेल के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। उसमें उनका ग्रेड जोड़ दीजिए, सिपाही का 2000, और वो होता है 8,660 को आप 3 से निकालोगे तो यानी 3% निकालोगे तो 253 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो उसे हम 254 मानते हैं एज ए राउंड ऑफ, और उसको 10 साल से गुणा करते हैं तो वो निकलता है 2540 रुपया, 2540। अब सेम फॉर्मूला 6460
6,460 प्लस 2,540 2540 को अब नायक का ग्रेड जोड़ देंगे, जैसे वहां पर कैप्टन का ग्रेड जोड़ा था, तो ये निकलता है 11,400। अब 11,400 को फैक्टर लगाएंगे, अब आप 2.57 लगाओगे तो होता है 29,298। यानी कि हौलदार का आज की डेट पर लेवल 5 स्टार्ट होता है 29,200। बट यदि सही कैलकुलेशन होता तो 8 ही साल में सिपाही से जब एक एसीपी मिल रही होती है 8 साल में, वो हौलदार पे से ऊपर चला जा रहा था। लेकिन कैलकुलेट किया कैसे गया, कहां गेम बनी, उस पर आते हैं। अब आपको नीचे लाएंगे। कैलकुलेशन दे रखा है 5200, 6460 से नहीं, नीचे। ऑफिसर का तो ठीक है 15,600 से शुरुआत थी, लेकिन सिपाही 5200 से शुरू तो नहीं था, 6460 से शुरू था और 2000 उसका ग्रेड था। लेकिन कैलकुलेशन को बंचिंग बोलते हो, 1800, 1900 और 2000 के ग्रेडों का बंचिंग एक साथ कर दिया गया, जिससे सिपाही की वैल्यू कितनी नीचे आई ये समझाना चाह रहा हूं। तो उसे 5200 में अगर आप 1800 जोड़ेंगे तो होता है 7000, जिसका 3% के हिसाब से इंक्रीजमेंट निकलती है 210। कलम निकालिए, लिखिए। तो उसमें अब आप 210 को 10 इंक्रीजमेंट जब देंगे, गुणा गया 10, क्योंकि 10 का वैल्यू देंगे ना फैक्टर, 10, 20, 30 और वो आपको 8 में, जिससे आपको 2 साल की बचत होगी। प्रिविलेज फॉर आर्मी, क्योंकि उनकी सर्विस छोटी है। तो अब उसमें 5200 जोड़ेंगे आप। जो 5200 का पे बैंड स्टार्ट है, 5200 से 2000 यानी 20,200 पर एक बंचिंग पे और दे देंगे वो, तब जा करके होता है वो 9,910 रुपया। अब 9,910 को 2.57 से आप गुणा करते हैं तो निकलता है 25,468। 50 से ऊपर वैल्यू जब निकल जाती है 68 यानी, तो उसको राउंड ऑफ 100 देते हैं। तो इसीलिए सिपाही से नायक जाने पर जो नायक की स्टार्ट एंट्री पे है वो है 25,500, जो कि सरासर दूसरे एंगल से भी गलत है, क्योंकि 3 तरह के इंडेक्सन है, सी, डी, एम। सी फॉर सिविलियन, डी फॉर डिफेंस, एम फॉर एमएनएस। तो जो आप देखोगे पे बैंड 1 लेवल 4, उसके आगे लिखा हुआ है सी। यहां पर मेरे पास पूरा कागज नहीं है, मैं गढ़वाल में आया हूं, और वैसे भी बहुत दिनों बाद जब मौसम खराब के बाद धूप लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। दूर हिमालय में आपको बर्फ भी नजर आ जाएगी बैकग्राउंड में। तो चलिए काम की बात करते हैं। तो इसलिए एक तो गलत पे स्केल दिया, क्योंकि वो फौजी है, सिविलियन नहीं है। और कैसे वहां पर रख दिया ये मैंने आपको बता दिया, डाउन फॉलिंग कैसे की गई। अब यहां पर सिपाही को जो लॉस होता है वो टोटल होता है 3,798 बेसिक में। क्योंकि अब देखिए, यदि 8 साल में आप उनका कैलकुलेशन करते हैं सिपाही का, तो वो चले जाते हैं खुद ही 26,800। 8वें साल में खुद ही उसका वेतन हो जाता है इंक्रीजमेंट लगा के। और 25,500 का आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, बैक ला रहे हो। गंगा हमेशा उल्टी बहती है हमारे लिए, उल्टी अधिकारियों के लिए है। ये ठोक बजा के कह रहा हूं, कोई मेरा कैलकुलेशन काट के दिखाते, सारे इंडिया को चैलेंज करता हूं, पूरे ब्यूरोक्रेट्स को। ये गलत है। और सिपाही का वहां पर जो वेतन हो जाना चाहिए था वो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि लॉस हो रहा है 3,798। इसका मतलब यहां पर जो अंतर बेसिक में स्टार्ट में सिपाही से लेफ्टिनेंट का है वो है 2.58, यानी लेफ्टिनेंट साहब का वेतन सिपाही के वेतन का 2.58 गुना अधिक है, और होना भी चाहिए। पे बैंड 3 है, पढ़ लिख के आ रखे हैं, कमीशन लिया है, क्यों ना हो अधिक। लेकिन 2 साल में प्रमोशन और 8 साल में एसीपी फाइनेंशियल लेने पर अंतर वहां पर पड़ जाता है। एक अधिकारी जब वहां पे यानी कैप्टन बनते हैं तो उनको कम से कम जो बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता दूं। यदि नहीं बनते, माना कि लेफ्टिनेंट साहब का 2 साल में कैप्टन बनने का नहीं होता, तो वो 59,500, लेकिन 61,300 हो रहा है वेतन, तो 1,800 का बेनिफिट हो रहा है 2 साल में। होना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम है। बट सिपाही का 8 साल में जाने के बाद भी पीछे को आ रहा, मात्र बेनिफिट हो रहा 300, क्योंकि 26वें 8वें साल में 21,000 सिपाही का वेतन
ऑलरेडी 26,800 हो जाता है और 25,500 आप दे रहे हो, तो अगर ऐसा नहीं होता तो 27,000 पे पहुंच जाता। तो यहां पर केवल बेनिफिट होता है उनको 300 का। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि सिपाही को वहां पर 26,800 माइनस 25,500, क्योंकि 26,800 पर जब वो वहां पर खुद ही पहुंच जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, नाइक का इंडेक्स, यानी नाइक के इंडेक्स को देखा जाता है। इंडेक्स नंबर 3, तीसरा इंक्रीजमेंट नाइक का आप देखोगे वो है 27,100। कितना? 27,100। तो वहां पर उसको रख दिया जाता है। 8 साल में जब एसीपी बनते हैं सारे देश के सैनिकों, अपना बेसिक देख लेना, 27,100 पर शुरू होते हैं। अब वहां पर मात्र बेनिफिट होता है 300, यानी कि 8 साल में सिपाही को बेनिफिट अधिकारी के गुणांक का 6 गुना अधिकारी का वेतन बढ़ जाता है 2 साल में। और सर्विस उनकी 18 साल बाकी रहती, मिनिमम 20 साल के हिसाब से। सिपाही का 8 साल नौकरी करने के बाद 6 गुना कम वेतन वृद्धि होती है। कैलकुलेशन की घुंटी नीचे कैसे लाया जाता है, डाउनफॉल, यानी 1800 के ग्रेड के हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना लॉस पड़ गया वो मैंने आपको बता दिया, 37,000 समथिंग। और यहां पे नौकरी भी उसकी आप मिनिमम सर्विस होती है 15 साल और नौकरी भी केवल बची 7 साल। इसी प्रकार देखते रहे अगला कैलकुलेशन हवलदार बीएस मेजर साहब का आपको जरूर दिखाएंगे। यदि सही कैलकुलेट होता तो हवलदार जी 35,400 के यानी पे बैंड 2 में होते और 16 साल में सिपाही को दूसरा जब एसीपी मिलती तो उसका पे बैंड चेंज हो जाता, यानी कि पे बैंड 1 से शुरुआत होती और पे बैंड 2 से रिटायर होता। यही बात मैंने जेसो के संदर्भ में कही थी कि पे बैंड 2 से स्टार्ट हो, पे बैंड 3 में रिटायर हो, क्योंकि अधिकारी पे बैंड 3 से स्टार्ट होते हैं और 13 साल के बाद पे बैंड 4 में चले जाते हैं। इसलिए एक बाजार में दो भाव नहीं होने चाहिए, ना कि किसी जेसीओ की तनख्वाह सिपाही को दे दो या जेसीओ को मेजर साहब की तनख्वाह दे दो। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न है इस गेम का जो डली हुई है, इस रेसो का, रेसो बराबर होना चाहिए था या इक्विवेलेंट या आसपास होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल गलत है। डिफेंस बजट को बजाकर 7th सीपीसी में लेवल देकर और भी भट्टा बिठाया गया। 6th सीपीसी ने तो झूठ बोला, लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेटरल एक्सपेंशन हो रहा होता। 48 साल का खुद में रिटायर हूं, 12 साल पैरामिलिट्री के बाद रिटायर होता, 12 साल में नाती पोते भी बड़े हो जाते, हाथ नहीं फैलाता वो आरोपी के लिए। लेकिन आपने वहां 60 साल नौकरी के बाद हाथ भी फैलाया। एक गलती हो तो बताएं। और 7th सीपीसी ने सारी कसर पूरी कर दी, जबकि गवर्नमेंट की 305 सीटें वहां पर थी, अच्छा वेतन दे सकते थे, लेकिन 14.27 मात्र की वृद्धि। और इस प्रकार से ग्रेडों को कंप्रोमाइज करके एंट्री पे के नाम पर जो नीचे को लाए हैं वो आगे जाकर लगातार बताते रहूंगा, जिससे 2014 से पहले रिटायरों का 3 आरोपी के बाद भी उनका पेंशन हमसे अधिक है। और 10 सालों में एक पे कमीशन खुला, इतनी महंगाई बढ़ी, हम लोग इसलिए उनसे कम है। और जहां तक परसेंटेज की बात है, केवल 21% पेंशन जेसीओ ले रहे हैं, 27 जवान ले रहे हैं और अधिकारी पूरे 50% पर हैं। ये भी एक रेशो का डिफरेंस है। और अगले कैलकुलेशन के लिए, यानी हवलदार एसीपी बीएस मेजर साहब वाले कैलकुलेशन के लिए बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। और जो आप लोगों ने सहयोग दिया, 60,000 62,000 से ऊपर लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो को भी तमाम देश में फैलाएं ताकि जागरूकता आए और ये वीडियो एमओडी तक जाए, पीएमओ तक जाए और नेक्स्ट 8वां वेतन आयोग या संशोधित जो भी फैक्टर्स वो लाते हैं उनमें संशोधन हो सके और हम लोगों को न्याय मिल सके। तो इसलिए बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।